अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज़ो, ये नुस्खा जितना कारगर और कामयाब है, इसका बनाना और इस्तेमाल करना भी उतना ही हम सब के लिए आसान है। तो इस नुस्खे को नाक में बढ़े हुए मांस के लिए बनाया गया है, यानी साइनस प्रॉब्लम आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इस नुस्खे को फैटी लिवर के लिए भी बनाया गया है। तीसरा, इस नुस्खे को हमारे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी 40 प्लस के बाद में बहुत ज़्यादा होती है, यानी गगूद काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और जिस गगूद की वजह से पेशाब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पेशाब में जलन होती है या फिर कतरे कतरे पेशाब आता है। तो इस नुस्खे के अंदर इस बीमारी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बवासीर का मर्ज किसी को कितना पुराना हो, सूखी बवासीर हो, खूनी या बादी बवासीर हो, इस बीमारी को भी इसमें शामिल किया गया है। काफ़ी हद तक आपको सर दर्द रहना, जिसकी वजह से आप लंबे टाइम से परेशान हो, जिसके लिए काफ़ी सारा इलाज आपने लिया हो, तो इस बीमारी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां, और जो इस नुस्खे की ख़ास वजह है आप लोगों को पेश करने की, वो ये है कि जिसका भी पेट हद से ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, यानी आपका पेट एक तरीके से मटके की तरह बाहर आ गया हो और उस पेट के लिए भी आपने काफ़ी इलाज लिए हों, लेकिन अभी तक आपको कोई आराम ना मिला हो, तो नाक का साइनस प्रॉब्लम, पेट का निकला हुआ होना, फैटी लिवर का होना और मस्से बवासीर का पुराने टाइम से यानी लंबे टाइम से चलता आना, इन तमाम बीमारियों को इस नुस्खे में शामिल किया गया है। तो इस नुस्खे को बहुत आसानी से आप बना सकते हो और आसानी से बनाने के बाद में बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। तो आपने इस नुस्खे में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इन्हें आप समझ लें, समझ कर आप इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये जो बीमारियां हमने आपको गिनती के तौर पर बताई, इन तमाम बीमारियों को आप बहुत आसानी से घर पर बैठकर सही कर सकते हो, वो भी किसी हकीम, वैद, डॉक्टर के बिना। तो इसको आप आसानी से बना लें, समझ लें और इन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर लें। नंबर 1, आपको क्या लेना है? अदरक का आधा इंच का एक टुकड़ा लेना है। नंबर 2, आपको कलौंजी की मिकदार यानी 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा आपको कलौंजी लेनी है। क्वांटिटी को हमेशा आप अपने जहन में रखें। आधा चम्मच आपने इसके अंदर सौंफ लेना है। तो आधा चम्मच सौंफ के बाद में और अदरक के बाद में इनको आप मिक्स कर लें और तीनों चीज़ों को बारीक पीस लें। सौंफ, कलौंजी और अदरक, तीनों को जब आप बारीक पीस लें तो इसका एक पेस्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद में चौथी चीज़, आप इसके अंदर 1 चम्मच गुलकंद शामिल करें। जब ये चारों चीज़ें मिक्स हो जाएं, तो मिक्स करने के बाद में आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है, इतना गर्म जिसको आप आसानी के साथ पी सकें। तो गर्म पानी में डालकर इनको 1 चम्मच की मदद से खूब मिक्स करें और मिक्स करने के बाद में आप इसको सुबह खाली पेट पी लें। पीने के बाद में लगातार 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी ना खाएं पिएं। ऐसा लगातार 20 से 25 दिन आप कर लें। आपका पेट कितना भी बाहर निकल चुका है, तेज़ी से अंदर होने लगेगा। आपको सांस लेने में कितनी भी दिक्कत होती हो, सोते वक्त आपकी नाक बंद हो जाती हो और आपका मुंह खुला रह जाता हो, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 20-25 दिन में विदाउट ऑपरेशन ये बीमारी आपकी मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाएगी। मस्से बवासीर वाली जो प्रॉब्लम है, आपको कितने टाइट मस्से हों, खूनी बवासीर हो, इसके लगातार 20-25 दिन इस्तेमाल करने से वो बीमारी आपकी मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाएगी।
रहा मसला फैटी लीवर का, आपका लीवर कितने टाइम से फैटी हो रखा हो, इसको लगातार 20-25 दिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपका फैटी लीवर भी 20 से 25 दिन के अंदर मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाएगा। तो आपने इस नुस्खे को घर पर बैठकर आसानी से बना लेना है। चंद चीज़ें हैं जो आपके लिए हासिल करना बहुत ही आसान है, और इसका जितना बनाना आसान है उतना ही इस नुस्खे को इन बीमारियों के लिए दूर भगाने के लिए ज़रिया बनाना भी आसान है। तो आप इस नुस्खे से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और इस नुस्खे को ज़रूर ज़रूर आजमा कर देखें। इसी तरीके से अगर आप इसको सिर्फ सुनने तक महदूद रखेंगे तो सुनना मेरे भाई कोई काम की बात नहीं होती। सुनने के बाद में इसको समझना, इन्हें इस्तेमाल करना, इन्हें अपने अमल में लाना और इनसे फ़ायदा उठाना, ये चीज़ें लाजमी होती हैं। तो इस पर आप ध्यान दें और इस नुस्खे को बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।